इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हरियाणा से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ विशेष सत्र चूंकि आज से शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया शुरुआत में ही और कई बड़ी बातें इस भाषण के दौरान कही हैं। वन नेशन वन पेंशन भी इसी सदन ने देखा है। उन्होंने पुरानी संसद के फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी सदन ने पुरानी सरकारों को देखा है, इसी सदन ने जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, इन्हें सभी फैसलों को आगे याद किया जाएगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस पुरानी संसद को याद रखेंगी। नई संसद में हम जरूर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पुरानी संसद की दीवारों से हमें प्रेरणा मिलती है। कई जरूरी और ऐतिहासिक फैसले यहीं से लिए गए हैं। साथ ही साथ पुरानी सरकारों ने भी इस वक्त को देखा है, जाना है। अब चूंकि नई संसद में प्रवेश करने का वक्त है, ऐसे में आज जो विशेष सत्र का दिन है वो पुरानी संसद में ही रखा गया है, जब देश के आज़ादी के 75 सालों पर चर्चा हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी और खास बातें कही। साथ ही कहा कि ये सत्र जो वक्त है वो छोटा जरूर है, लेकिन कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले इसी सत्र में लिए जाने हैं। तो विपक्ष से सहयोग की मांग भी पीएम मोदी ने की है। संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ियों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना ये बड़ा अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी से पहले ये सदन काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आज़ादी के बाद संसद भवन के रूप में इसे पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम देशवासियों का ही था और पैसे भी हमारे देश के ही लगे थे। पीएम मोदी ने कहा कि हम नए भवन में भले ही जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का अहम अध्याय है। संसद के विशेष सत्र का पहला दिन पीएम मोदी ने संबोधन के साथ शुरू किया। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है
इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन में। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौड़ पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया।